नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय खड़े करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर जैसे कि आपको सभी लोगों को मालूम है कि जो हरियाणा सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं, जिसके अंदर जो किसान और आड़ती जो हैं एकजुट होकर जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसमें सीधी जो फसल है वो आप कोई भी खरीद सकता है और जिसमें आड़तियों को बीच से निकाला जा रहा है, तो उसको लेकर अब संसद के अंदर जो है इसे पास भी करा लिया गया है इस तरह के अध्यादेश को। और उसके बारे में आज आपको ज़रा बताना चाहेंगे कि नई अनाज मंडी में अनिश्चित काल के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया मंडी को। उन्होंने यहाँ पर जो है धरना देते हुए यहाँ पर कहा है कि अनिश्चित काल के लिए मंडियाँ अब नहीं खुलेंगी जब तक इस जो यहाँ पर जो इन्होंने नियम ये बनाया है, इसे पास करवाया है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। तो बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके संसद में भी इसे पास करा लिया गया है और आज आपने निश्चित काल के लिए मंडियों को यहाँ पर बंद किया है। ये अध्यादेश जो है किसान विरोधी और आड़ती विरोधी, मजदूर विरोधी है। हम कह रहे हैं कि ये जो सेंटर इसके पीछे लगी हुई है पास करने के लिए, बिल्कुल गलत है। और जो सेंटर करती है तो स्टेट्स के अंडर आता है एग्रीकल्चर का। तो जो जैसे पंजाब ने इसको अध्यादेश को रद्द किया, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको रद्द करना चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है। पर केंद्र सरकार आज भी स्टेटमेंट आई है कि वापस नहीं लेगी इन अध्यादेशों को। वो केंद्र सरकार तो ये सोचती है ना, जो हमने कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है। स्टेट गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। हम कब कहते हैं तो केंद्र सरकार ने, हम तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट वापस ले ले इसको। जी, आज तक का इतिहास रहा है, जो भी सरकार किसानों से टकराई है वो निस्त नाबूद हो गई है। जो हटी, इसको बोलते हैं हटी राजा, जो राजा हट करता है ना वो ख़त्म हो जाता है। राजा को देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। सरकारें जो होती है जनता के को उसके रखवाली के लिए होती है, उसके अच्छे कानून बनाने के लिए होती है। ये ऐसे हट के लिए नहीं होती सरकार। पहले बयान अनिल विज का आया था कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, फिर कर्णदेव काम्बोज सफाई दे रहे हैं कि हल्का जो है ना भीड़ को कह दे रहा है लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई मामला नहीं, शिकायत कोई नहीं आई किसानों की। अगर कर्णदेव काम्बोज जी इतनी जनता की बात को समझते, सुन पाते तो आज वो विधायक होते हैं यहाँ से। वो विधायक नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा भी पहुँचे थे यहाँ, तो उन्होंने भी क्या आश्वासन आपको उनसे मिला? हुड्डा जी ने बोला कि हम इसको अध्यादेश को विधानसभा में लागू नहीं होने देंगे। अगला कदम आपका क्या कि 30 तारीख को? अब हम रणनीति कल बैठ के बनाएंगे अगला कदम क्या होगा हमारा। अभी तो हमारी धरने चल रहे हैं पूरे हरियाणा में और मंडियाँ बंद रहेंगी जब तक ये हमारी मांगे सरकार नहीं मानती। 20 तारीख को बंद का भी ऐलान? 20 तारीख को बैठ के बात करेंगे क्या है। बादल साहब ने भी इसके लिए जो है यहाँ पर इस्तीफा दिया है अपना, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा कदम है ये बादल साहब का, और उन्होंने अगर जनता की आवाज़ को सुना है तो ये सराहनीय कदम है। तो यहाँ पर है कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है जिस तरीके से यहाँ पर जो ये नियम यहाँ पर इसे लागू कर दिया गया है, और उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आज मंडी के अंदर आपने जो है निश्चित काल के लिए बंद किया मंडी? हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की तरफ से आज 18 तारीख से लगातार अनिश्चित काल के लिए सभी मंडियाँ, हरियाणा की सभी मंडियों को बंद कर दिया गया है। जो 3 अध्यादेश सरकार ने पेश किए हैं किसान आड़ती विरोधी हैं और उसमें किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जबकि सरकार कहती है कि इससे किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। जबकि आज यदि सरकार देखे तो हरियाणा की मंडिया के अंदर धान का रेट जो 1509 पिछले साल 2600-2700 बिक रही थी, आज वो 1500-1600 बिक रही है। किसान को आज कम से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। और आज PR जो अगेती PR होती थी पिछले साल वो 1700-1800 बिक रही थी, आज वो 1200 बिक रही है। उसमें भी 20-25 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ नुकसान हो रहा है किसान को। जबकि किसान की इनकम पहले डबल करने के चक्कर में आज उसको आधा रह गया। इसको हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा व्यापार जैसे पहले चलता था ऐसे ही चलता रहे और इसको अध्यादेश को वापस ले और किसान को आड़ती को अपना काम सुचारू रूप से करते रहे। तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि इस तरह का जो अध्यादेश लागू किया गया है, जिसके अंदर तमाम बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि जो किसान है वो अब मजबूर हो जाएगा अपनी फसल के लिए, यानी कि उसकी जो रकम है वो भी उसे समय पर नहीं मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो उसका जो रेट होगा वो भी जो है सरकार का जो रेट है यानी सरकारी रेट पर भी उससे कम रेट पर उसे जो अपनी फसल देनी पड़ेगी। तो ऐसे में इन अध्यादेशों को लेकर यहाँ पर जो है आज जितने भी अनाज मंडी के
के जितने भी यहाँ पर आड़ती हैं वो बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि अब हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा में जो यहाँ पर जितने भी मंडियाँ हैं सबको जो है फ़िलहाल जैसे कि हमें बताया गया कि निश्चित काल के लिए जो है इसे बंद रखा जाएगा। और आपको बता दें कि संसद से इस जो अध्यादेश को पास भी करा लिया गया है। तो अब देखना है कि ये आर पार की लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला पिछले दिनों में, जिस तरीके से किसान और आड़ती आपस में एकजुट होकर इस अध्यादेश को ख़त्म कराने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए थे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो है सरकार का जो ये रवैया, अड़ियल रवैया दिख रहा है। तो फिलहाल IBN 24 के ऊपर आपको दिखा रहे थे नई अनाज मंडी से किस तरीके से आड़तियों ने यहाँ पर बंद किया हुआ है मंडी को। और फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जितने भी आड़ती बैठे हैं उनको यहाँ पर संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जो हमारा ये अध्यादेश है किस तरीके से जो है हमारे काम और धंधे के ऊपर जो है हावी हो चुका है। और यहाँ पर सुनते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। इस सरकार को नहीं पता है कि इनका क्या काम है। ये सोचते हैं सिर्फ ये ऐसे ही बैठे हैं। जो देश के अंदर अन्न पैदा हो रहा है उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। आप लोग समझो इसको। अब ये नहीं है कि भाई हम ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, नहीं। आज गिरवा देना भाई। कितने अरब रुपए आप लोग अपनी जमीन, दुकान गिरवी रख के उस पर लोन लेते हैं, ये लिमिट बढ़वाते हैं और फिर वो किसानों को देते हैं, तब किसान खेती पैदा करता है। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो खेती भी नहीं कर पाएंगे। सरकार को मालूम नहीं है कि जो किसानों के पास पैसा आ रहा कहाँ से आ रहा। वो सोचते हैं शायद ऐसे ही हो रहा। आज की तभी हो तब किसानों को पैसा दे रहा है और खेती करवा रहा है। एक आदमी 500 किलो का खेती करवाता होगा, कोई 1000 किलो की है, कोई 2000 किलो की है। उसका पूरा खर्चा आप लोग दे रहे हो। अगर आप ये खर्चा देना बंद कर दोगे किसानों के, किसान खेती नहीं कर सकते। अभी आपने देख लिया होगा, थोड़ा सरकार ने दबाव दिया, कुछ आदमियों ने किसानों को पैसा नहीं दिया। किसान ठेके के ऊपर खेती नहीं ले पा रहे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है अपनी बात को रखते हुए यहाँ पर जितने भी आड़ती हैं और यही कह रहे हैं कि जो अध्यादेश है वो कहीं ना कहीं जो है अब काम धंधे के ऊपर जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं और यहाँ मंडी को बंद करके बैठे हुए हैं। जहाँ पर लोगों को कोरोना काल के अंदर पैसे की आवश्यकता थी, अभी भी लोगों को यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है और इतने बड़ी त्रासदी से लोग गुजरे हैं। और यहाँ पर किसान, आपको बता दें, किसान जो है देश का दिल होता है। जहाँ से पहले सारी फसल होती है, फिर वो मंडियों में आती है, फिर उसके बाद मार्केट में जाती है, तो पैसा पूरा सर्कुलेट होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अब जो है मंडियों को बंद करना पड़ रहा है और जो आड़तियों के लिए भी काफ़ी मुश्किल की जो है, जो ये वाली जो आपको बता दें कि ये अध्यादेश है और इसके अलावा आड़तियों के लिए, दोनों के लिए जो है एक किसी त्रासदी से कम नहीं होगा। तो फिलहाल आपको दिखा रहे थे करनाल की नई अनाज मंडी से। फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।